हम आपको एक नया चीज़ समझाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे कोर्सेज़ को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाया है, दूसरे लोगों को नहीं बताया है, तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को बता दो और उन्हें बता दो कि इस कोर्स में जल्दी से आ जाओ, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाए, आपकी नवोदय की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों को बताना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उन्हें बताओ, उनकी हेल्प करो, उनके सवाल लगा के दिखाओ, उन्हें पूरी अच्छी तरीके से बताओ कि भाई इस कोर्स में दम है, इस कोर्स से पढ़ के आपको फ़ायदा होगा। सबको फैला दो, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको बता दो, हो सके तो ये वीडियो भी उन्हें भेज दो, ठीक है। चलो जी, आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लेते हैं कि हमने 5 से 0 में भाग दिया, 5 से 0 को डिवाइड किया। अगर हमने 5 से 0 को डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या है, मैं 5 की टेबल कितनी बार बनाऊं कि 0 आ जाए। तो भाई 5 की टेबल आप 0 बार बनाओ तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 की टेबल 0 बार बनाओ तो आंसर 0 आएगा। इतनी ही बात समझ में आ गई? आ गई। अगर मैं 10 का भाग यानी कि 10 का भाग लगाऊं, 10 का डिवीजन करूं 0 के साथ, तो मैं 10 की टेबल कितनी बार बनाऊं कि 0 आ जाए। तो भाई 10 की टेबल 0 बार बना तो 0 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आए? हाँ। क्या सर यहाँ पे 10 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? हो सकता है। अगर यहाँ पे 100 होता तो भी आंसर कितना आता? तो भी 0 आता। अगर यहाँ पे 1000 होता तो भी आंसर कितना आता? सर तो भी 0 आता। सही है ना? आंसर कितना आता? आंसर तो 0 ही आता। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करूँ तो मुझे उसकी कितनी बार टेबल बनानी पड़ेगी? उसकी 0 बार टेबल बनानी पड़ेगी और वो आंसर 0 हो जाएगा। यानी कि टोटल आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं किसी भी नंबर से जब 0 को डिवाइड करूँगा, मैं किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करूँगा तो मेरा टोटल आंसर क्या आएगा? टोटल आंसर आएगा 0। इतनी बात समझ में आई? इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि अगर मैंने 0 को डिवाइड किया किसी भी नंबर से तो मेरा टोटल आंसर क्या आएगा? मेरा टोटल आंसर आएगा 0। क्या इतनी बात समझ में आई? आ गई। बहुत बढ़िया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और याद रखना, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है न्यूमिनेटर को, ठीक है, ये याद रखना। इसीलिए इस नंबर से 0 को डिवाइड किया जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आएगा? टोटल आंसर आएगा 0। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये हम 500 का भाग लगाएं 0 में, 500 को डिवाइड करें, 500 से डिवाइड करें 0 को, तो टोटल आंसर कितना होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ कितना होगा। कितना आएगा? 0। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। चलो अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। इसको लिख लो, वीडियो को रोक दो और अभी लिखो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे। अगर मैंने 0 से डिवाइड किया 5 को, अगर मैंने 0 से डिवाइड किया 5 को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं 0 की कितनी बार टेबल बनाऊं कि 5 आ जाए। तो भाई आप 0 की कितनी बार टेबल बनाओगे कि आंसर 5 आ जाए? 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 4 गुणे 0। तो 0 की कितनी बार टेबल बना लो, आपका कभी 5 आएगा ही नहीं। 0 का तुम 1000 बार भी टेबल बना लो ना तो भी आंसर कोई 5 नहीं आएगा। 0 का पहाड़ा तुम 1000 बार पढ़ लो ना तो भी आंसर 5 नहीं आएगा। इसका मतलब ये सवाल तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर आ नहीं सकता। अगर इसका आंसर नहीं आ सकता तो इसका जवाब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मीनिंगलेस, यानी कि हिंदी में बोले तो अर्थहीन, यानी कि ये आंसर आ ही नहीं सकता। समझ में आया? उसी तरह से अगर मैंने 0 को डिवाइड किया, सॉरी 0 से 10 को डिवाइड किया तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 0 का टेबल कितनी बार बनाऊं कि 10 आ जाए। तो भाई 0 का टेबल हम कितनी बार भी बना लें तो 0 के पहाड़े में, तो 0 के टेबल में तो 10 कभी आता ही नहीं है। 0 के टेबल में कभी 10 आता है नहीं। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? मीनिंगलेस आंसर होगा। क्या आंसर होगा? मीनिंगलेस। हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्थहीन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर मैंने 0 से 100 को डिवाइड किया, आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर लिखा, मीनिंगलेस। चलो 0 से डिवाइड करो 500 को, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कितना। बहुत बढ़िया, मीनिंगलेस। क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि मैं अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूँ, क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि मैं अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका मीनिंगलेस। क्या आंसर आएगा? मीनिंगलेस।
क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसे हम अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखें तो क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि भाई अगर मैंने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, मीनिंगलेस। क्या आंसर आएगा, मीनिंगलेस। सही है ना, क्या आंसर आएगा, मीनिंगलेस आंसर आएगा अगर मैंने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखा जाए तो ये नंबर क्या है, ये है आपका न्यूमिनेटर, ये 0 क्या है, ये है डिनोमिनेटर। और देखा जाए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में आपका p अपॉन q होता है। अच्छा, और फिर उसने क्या बोला होता है कि जो q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसने साफ साफ क्यों मना किया था कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, मीनिंगलेस। और गणित को मीनिंगलेस आंसर पसंद नहीं है, इसलिए उसने साफ साफ मना किया था। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, बोलो बढ़िया से, समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई, बढ़िया। इसीलिए उसने मना किया था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर धोखे से 0 हो गया तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा मीनिंगलेस। बढ़िया, नोट करो इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया जी, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ तक तो सीख लिया, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो हमारे रेशनल नंबर खत्म हो गए, हमें ये भी पता चल गया कि 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर पे। किस पे चलते हैं, इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। हिंदी में इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, संख्याएं। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं या फिर इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिन्हें p अपॉन क्यू यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया, नहीं लिख सकते। कैसे, जैसे कि आपके जो स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, ये सब कैसे हैं, ये सब इरेशनल नंबर है। ये ज़्यादा हमारे किसी काम की चीज़ है नहीं, ठीक है, इसमें से ज़्यादा सवाल नवोदय में आएंगे नहीं। अगर एक आध सवाल फंसता भी है तो हम लोग उसे वहीं पे हल कराएंगे और बता देंगे कि ये कैसे हल होगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ये अपना पूरा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आगे जाके देखना इसमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो इस पे अपना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये अपने किसी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें जितना लिखा दिया उतना नोट करो और आगे बढ़ो। हो गया, ठीक है। इरेशनल नंबर खत्म। चलो अब हम आते हैं अपने प्राइम नंबर पे। अब आ जाओ प्राइम नंबर, ये पी लिखा है, ठीक है, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर्स याद रखना, कैसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो, मैं तुम्हें हिंदी में लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो, खुद से ही डिवाइड हो जाए, ठीक है, खुद से डिवाइड हो, लेकिन किसी और से ना डिवाइड हो, लेकिन किसी और से ना डिवाइड हो, डिवाइड नहीं होने चाहिए, ना डिवाइड हो। उन नंबर्स हम लोग क्या बोलते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 5, तो 5 क्या खुद 1 से डिवाइड है, हाँ 1 से डिवाइड है। 5 क्या खुद से डिवाइड है, हाँ खुद से भी डिवाइड है। क्या 5 किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं जी, 5 तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब 5 कैसा नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से मैं बात करूँ 17, क्या ये 17 1 से डिवाइड होगा, हाँ जी 1 से डिवाइड होगा। खुद से डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा। क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं जी, किसी और नंबर से तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। अच्छा, मैं बात करूँ कि मैं 12 की बात करूँ, 12 क्या ये 1 से डिवाइड है, हाँ जी 1 से डिवाइड है। क्या ये खुद से डिवाइड है, खुद से भी डिवाइड है। क्या ये किसी और से भी डिवाइड है, हाँ सर ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 12 प्राइम है, नहीं सर 12 तो प्राइम हो ही नहीं सकता। सही है ना,
12 तो प्राइम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो किसी और से भी डिवाइड हो रहा है। क्या मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आया? बढ़िया तरीका से। चलो मैं देखता हूँ 19 19, क्या ये 1 से डिवाइड है? हाँ जी 1 से डिवाइड है। क्या ये खुद से डिवाइड है? खुद से भी डिवाइड है। क्या किसी और से डिवाइड है? नहीं जी किसी और से नहीं डिवाइड है। इसका मतलब ये 19 कैसा है? प्राइम नंबर है। बढ़िया। अब आपको क्या काम करना है वो समझो। आपको एक काम करना है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 50 तक में प्राइम नंबर्स निकालने हैं, प्राइम नंबर पता करने हैं, प्राइम नंबर पता करने हैं, पता करो और मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मेरे व्हाट्सएप पर उन्हें लिखकर मैसेज करो। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के आपको प्राइम नंबर निकालने हैं। निकालने के बाद उनको बढ़िया से लिख देना और लिख के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ताकि मैं पढ़ सकूं कि आपने काम किया है। ठीक है, इतना नोट करो। आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर, और जी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर हिंदी में अगर इसे हम बोलें तो बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। चलो जी, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो, जो 1 से डिवाइड हो, जो खुद से भी डिवाइड हो, जो खुद से भी डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ किसी और से भी डिवाइड हो, किसी और से भी डिवाइड हो, से भी डिवाइड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि सर, जैसे कि मान के चलो 8 है, क्या 8 खुद से डिवाइड, क्या 8 1 से डिवाइड है? हाँ जी 1 से डिवाइड है। क्या ये खुद से भी डिवाइड है? तो जी खुद से भी डिवाइड है। क्या किसी और से भी डिवाइड है? हाँ जी 2 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब 8 कैसा है? कंपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो क्या 4 1 से डिवाइड है? हाँ जी 1 से डिवाइड है। क्या 4 खुद से डिवाइड है? हाँ जी खुद से भी डिवाइड है। क्या किसी और से भी डिवाइड हो जाएगा? हाँ 2 से हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब ये कैसा है? कंपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूँ 16 की, तो 16 क्या 1 से डिवाइड है? हाँ जी 1 से डिवाइड है। क्या खुद से डिवाइड है? खुद से भी डिवाइड है। कि किसी और से भी डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गए। अब आपको क्या काम करना है? आपको वही काम करना है, 1 से लेकर 50 तक में कंपोजिट नंबर्स भी निकालने हैं। 1 से लेकर 50 तक में कंपोजिट नंबर्स भी निकालने, और निकालने के बाद उन्हें क्या करना है? मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना। अब व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप में भेज देना। इसे नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो आपकी थ्योरी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो भी बाकी हैं, तो उन्हें भी हल करते हैं हम लोग। चलो, आज ही आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ये 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, इन्फानाइट तक जाते हैं। समझ में आया था ये नेचुरल नंबर? ठीक है, अब चलो हम नेचुरल नंबर्स के बारे में कुछ और नई चीज़ जानते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था कि वो ये था नेचुरल नंबर। ठीक है, कि वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और कहाँ तक जाता है? इन्फानाइट तक जाता है, अनंत तक चला जाता है। ठीक है, ये तो होता है हमारा नेचुरल नंबर, राइट? यही होता है नेचुरल नंबर। हाँ जी, तो नेचुरल नंबर तो समझ में आ गया था। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर के ऊपर में कुछ और चीज़ें। जैसे कि हम बात करें नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? द सम ऑफ नेचुरल नंबर। हेडिंग डालो, द सम ऑफ नेचुरल नंबर, द सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि हिंदी में से क्या बोल सकते हैं? प्राकृत। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n कोष्टक n + 1/2, n कोष्टक n + 1/2, n कोष्टक n + 1/2। बोलो मेरे साथ, n कोष्टक n + 1/2। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये n क्या होता है? n का मतलब क्या है? n का मतलब है कितनी संख्याएं। n का मतलब क्या है? कितने नंबर्स। n का मतलब होता है कि कितने नंबर्स की बात कर रहे हो सर? आप 5 नंबर की बात कर रहे हो, 2 नंबर की बात कर रहे हो, कितने नंबर की बात कर रहे हो? चलो जी, मैं आपको एक सवाल लगा के दिखाता हूँ।
मैं आपको एक सवाल लगा के दिखाता हूँ। अगर उसने क्वेश्चन में मान लो आपसे कुछ पूछ लिया और उसने ऐसे करके, वो ऐसे करके पूछेगा, नवोदय के अंदर ऐसे पूछेगा, द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, वो ऐसे पूछेगा द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर। हिंदी में इसे लिख सकते हैं प्रथम दो प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम दो प्राकृत संख्याओं का योग। सही है, इतनी सी चीज समझ में आ गई। सवाल वो यहाँ से बनेगा, सवाल आपका यहाँ से शुरू होगा, द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर का सम? तो हमें क्या पता है कि पहले दो नेचुरल नंबर का सम निकालना है। इसका मतलब यही हुआ कि पहले दो नेचुरल नंबर का, तो पहले दो नेचुरल नंबर कौन से हैं? पहला है पहला और दूसरा कितना है? 2। तो पहले और दूसरे नेचुरल नंबर का सम कितना हुआ? पहले और दूसरे नेचुरल नंबर का सम कितना हुआ? सम हुआ सर 3। ये तो आपने आसानी से निकाल लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन चलो इसे हम फार्मूला में ट्राई करते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ को आप लिख लो, ठीक है, लिख लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो इसे हम फार्मूला में ट्राई करते हैं। तो द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो उसने क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर। तो कितने नेचुरल नंबर? n की वैल्यू कितनी? कितने नेचुरल नंबर हैं सर? 2 नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। कितनी? 2। तो n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू आई 2। अब फार्मूला क्या है? नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या है? n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2। और जहाँ जहाँ पे n है तो n की वैल्यू कितनी है? 2। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 2 रख लो, तो 2 कोष्टक 2 प्लस 1 बटा 2। ये चीज़ समझ में आ गई? बढ़िया। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 कोष्टक 3/2। सही है। अब जैसे ही कोष्टक हटाया जाएगा क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? 3। तो देखो फार्मूला से भी सम कितना आया? 3, और ऐसे भी कितना आया? 3। क्या ये चीज़ समझ में आई? समझ में आई तो सही, नहीं समझ में आई तो दोबारा से वीडियो को देखो, ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगर उसने पूछ लिया द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, अगर उसने पूछा कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? 1 2 3। और इन टोटल का सम कितना हुआ? इन टोटल का सम हुआ 6। ऐसे हमें डायरेक्ट पता पड़ गया। तो नेचुरल नंबर जो है वो टोटल कितने हैं? नेचुरल नंबर कितने पूछ रहा है वो? 3। कितने नंबर है? 3। तो फार्मूला क्या है? n कोष्टक n प्लस 1/2। समझ में आया? तो n की वैल्यू कितनी है? 3। तो n की जगह पे 3 कोष्टक 3 प्लस 1/2, यानी कि 3 कोष्टक 4/2। सही है। तो 3 गुणा 4/2, 3 मल्टीप्लाई 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा? 3 गुणा 2, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 दूनी 6। ऐसे भी सम 6 आया। सही है। उसी तरह से अगर उसने पूछ लिया होता, फटाफट से निकालो ये, अब आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है। अगर उसने पूछा होगा द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, ये क्या होगा? तो देखो n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू आई सर 4। तो फार्मूला क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1/2। n की जगह पे क्या रख लो? 4। तो 4 कोष्टक 4 प्लस 1/2, तो 4 कोष्टक 5/2। तो और क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 डिवाइड बाई 2। 2 से हटाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा? 2 गुणे 5, 2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना होगा? 2 पंजे 10। क्या अभी तक के सवाल समझ में आए कि नहीं आए? आगे बढ़िए। चलो एक और करते हैं, उसके बाद आपको करना है। अगर उसने बोला कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू कितनी है सर? n की वैल्यू कितनी आई? जल्दी से बताओ, n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू आई 5। और फार्मूला क्या है? फार्मूला है n कोष्टक n प्लस 1/2। तो कितना होगा? 5 कोष्टक 5 प्लस 1/2, यानी कि 5 कोष्टक 6/2। अब हम क्या करेंगे? कोष्टक हटाएंगे, क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई अपॉन 2। 2 एकम 2, 2 से हटाओ, 2 3 6, कितना बचा? 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि टोटल 15। समझ में आया? बढ़िया। ऐसे ही करके आपको 5 का निकालना, 5 का निकाल लिया, 5 का निकालो, 6 का निकालो, 7 का निकालो, और कहाँ तक निकालो? 20 तक निकालो, 20 तक निकालो। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? 20 तक निकालना है आपको, और निकाल के मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजना है, निकाल के व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हो गया आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सवाल ट्रिकी अब बनेगा। 20 तक निकाल के व्हाट्सएप पे भेजना है,
याद रखना, डेली कहाँ चेक होगी। अब देखो सवाल क्या बोलेगा आपसे, सवाल ये बोलेगा कि 1 से लेकर यानी कि फ्रॉम 1 to 15, फ्रॉम 1 to 50 ऐसे बोलेगा। फ्रॉम ऐसे मान लो कि मैं ऐसे संख्या रेखा बनाता हूँ, नंबर सिस्टम नंबर लाइन बनाता हूँ, तो बोलेगा कि 1 से लेकर, कहाँ से, फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में प्राकृत संख्याओं का योग कितना, वो ऐसे बोलेगा फ्रॉम 1 to 50, फ्रॉम 1 to 50 यानी कि 1 से 50 तक। ठीक है, फाइंड आउट द सम ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड आउट द सम ऑफ नेचुरल नंबर, 1 से लेके फाइंड आउट द सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के बीच में, नंबर्स के बीच में जो प्राकृत संख्याओं का यानी नेचुरल नंबर का सम है वो कितना है, नेचुरल नंबर का सम कितना है। तो देखो टोटल नंबर्स कितने हुए, टोटल नंबर 15 यानी कि टोटल नंबर 50। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन कोष्टक n + 1/2। तो हम क्या रख सकते हैं, 50 कोष्टक 50 + 1, क्योंकि एन का मान कितना आया 50/2। इससे क्या कर सकते हैं, 50 कोष्टक 50 + 1 51/2 यानी कि 50 × 51/2। 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 से काटोगे तो 25 दूनी 50। अब कितना टोटल सम कितना होगा, टोटल सम होगा 25 × 51, 25 × 51। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं इवन नंबर पे। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, इतना काफ़ी है। थ्योरी में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा नेचुरल नंबर के। चलो अब हम बात करते हैं द सम ऑफ इवन नंबर, द सम ऑफ इवन नंबर, द सम ऑफ इवन नंबर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हिंदी में इसे सम संख्याओं का योग। इवन नंबर को बोलते हैं हिंदी में सम संख्याएं, सम संख्याओं का योग, द सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ इवन नंबर। ये वाला सम इंग्लिश का जोड़ होता है, योग होता है, और ये इवन का मतलब होता है सम। ठीक है, द सम ऑफ इवन नंबर। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n कोष्टक n + 1। ओनली इतना ही होता है, n कोष्टक n + 1। अगर उसने तुमसे बोला कि फाइंड द सम ऑफ, उसने आपसे बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर्स कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर का सम कितना होगा हमें पता करना है। ठीक है, चलो जी। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर्स का हमें पता करना है कितना हुआ। तो चलो अगर हम नंबर लाइन खींचते हैं तो नंबर लाइन पे हमारी पहली इवन नंबर कौन होगी, पहली सम संख्या कौन होगी 2, और दूसरी इवन नंबर कौन होगी 4। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 6, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 6। लेकिन अगर हम फार्मूला से देखें तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि n कितना है। n का मतलब टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर तो सर 2 है यानी कि n 2 है। और फिर फार्मूला कितना है, फार्मूला है n कोष्टक n + 1 यानी कि n की जगह पे कितना रखो 2 और 2 + 1 तो कितना हो गया 2 कोष्टक 3 यानी कि 2 × 3 यानी कि 3 दूनी 6। समझ में आया? बढ़िया। इसको हटाओ, कुछ और सवाल करते हैं हम लोग। बढ़िया से लिखो, आगे बढ़ें। कल को वो अगर आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल, द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर, अगर वो पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू सर 3। कितने नंबर पूछ रहा है, 3 नंबर पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या है, n कोष्टक n + 1 यानी कि 3 कोष्टक 3 + 1। सही है ना? तो 3 कोष्टक 4 तो कितना हो गया 3 × 4 यानी कि 12। बहुत सही। चलो 4 का आप निकालो, 4 का आप निकालो, जल्दी निकालो, फटाफट निकालो। 4 का निकाल लिया, कमेंट बॉक्स में लिखो, बढ़िया से लिखो, वीडियो रोको और निकालो और कमेंट बॉक्स में लिखो। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो 4 के देख लेते हैं। तो टोटल नंबर कितने हुए, टोटल नंबर हुए आपके 4 और फार्मूला कितना है n कोष्टक n + 1 यानी कि 4 कोष्टक 4 + 1 यानी कि 4 कोष्टक 5 यानी कि 4 × 5 यानी कि दैट इज 20। समझ में आया? चलो 5 का निकालो फटाफट, 5 का निकालो, सब लोग 5 का निकालो। 5 तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5। तो n कोष्टक n + 1 यानी कि 5 कोष्टक 5 + 1 यानी कि 5 कोष्टक 6 यानी कि कितना हुआ 30। क्लियर?
उसी तरह से 5 का निकाल लिया और 6 7 8 ऐसे करके कहाँ तक निकालना है, 20 तक निकालना है और निकालने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना है। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया। अब सवाल ऐसे नहीं आएगा इस पर, ये तो मैंने सिखा दिया कि निकालते कैसे। सवाल कैसे आएगा वो सुनो, ये काम भी करना है, करके भेज देना है। सवाल कैसे आएगा वो सुनो, कैसे करके इस पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो समझो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करके पूछा जाएगा कि 1 से लेकर, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स में, 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स में फाइंड आउट द सम ऑफ इवन नंबर्स। उसमें क्या पूछेगा, मैं चलो हिंदी में लिख देता हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं इंग्लिश में जिन्हें इंग्लिश कमज़ोर है। तो वो क्या पूछेगा, 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स में, 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स में क्या पूछेगा, इवन नंबर का सम पता करो। क्या पूछेगा, इवन नंबर का सम पता करो, ऐसे करके बोलेगा। तो हमें सबसे पहले यही पता करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 50 तक के नंबर में इवन नंबर का सम पता करो। अब देखो 1 से लेकर 50 तक के नंबर में इवन नंबर्स कितने होंगे, चलो सबसे पहले 1 से लेकर 10 ले लेते हैं, 1 से लेकर 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कर लो। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स में इवन नंबर का सम पता करो। तो 1 से लेकर 10 तक के पहले तो नंबर लिख ले, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। क्या ये इवन है? नहीं। क्या ये इवन है? हाँ। क्या ये इवन है? नहीं। ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है। तो 10 में से इवन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 में से कितने इवन है, 10 में से तो केवल 5 इवन है। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि जो नंबर होते हैं ना टोटल, उसमें से आधे कैसे होते हैं इवन और आधे कैसे होते हैं ऑड। इसका मतलब इसमें टोटल इवन नंबर कितने हैं, टोटल इवन नंबर कितने हैं। तो सर टोटल इवन नंबर कितने हैं आपके, टोटल इवन नंबर हमारे 5 हैं। तो इन टोटल इवन नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, तो जो सम होगा हमारा वो कितना होगा, n कोष्टक n प्लस 1, सही है ना। यानी कि 5 कोष्टक 5 प्लस 1 यानी कि 5 कोष्टक 6 यानी कि 30। समझ में आया। और वैसे भी आप ऐड कर लो तो कितना होएगा, 2 4 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। क्लियर, बहुत बढ़िया। उसी तरह से बोलो यहाँ पे अगर मेरा 20 हो जाता, अगर मेरा यहाँ पे 20 होता, अगर उसने बोला होता कि 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स हैं और इसमें से आप बताओ कि इवन नंबर का सम होता कितना, कितना इवन नंबर का सम होगा। तो पहले ये बताओ इवन नंबर कितने होंगे, जल्दी बताओ इवन नंबर कितने होंगे। तो सीधी बात है, इवन नंबर कितने होंगे, आधे होंगे। यानी कि जो इवन नंबर होंगे वो कितने होंगे, 10। और जैसे ही हमें इवन नंबर मिले क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। n कोष्टक n प्लस 1 यानी कि 10 कोष्टक 10 प्लस 1 यानी कि 10 कोष्टक 11, जो कि कितना होगा 1 1 0। समझ में आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 1 0। उसी तरह से आपको 30 का निकालना है। 30 का कितना होगा, 30 का कितना होगा, 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स में इवन नंबर्स, 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स में इवन नंबर निकालो। ठीक है, तो इवन नंबर कितने हुए, इवन नंबर आपके 15 हुए। कितने हुए, 15। अब 1 से लेकर 30 तक के नंबर में इवन नंबर 15 हुए, तो सम कितना हुआ, सम कितना हुआ, n कोष्टक n प्लस 1 से निकालो यार, सिंपल है, 15 कोष्टक 15 प्लस 1। ठीक है, ये आप घर पे करो, अपने आप हो जाएगा। उसी तरह से 40 में चेक करो, 40 में कितना होएगा, जब 40 होएगा तो नंबर कितने होंगे, तब नंबर आपके 20 होंगे। उसी तरह से 50 पे निकालो, उसी तरह से 60 के निकालो, 70 के निकालो, 80 के निकालो, 90 के निकालो और 100 के निकालो। इतने आप निकाल के मेरे पास भेजो व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्लियर, निकाल पाओगे, बहुत बढ़िया। अगर नहीं निकाल पाओ तो बताना, अगले वीडियो में बताएंगे। चलो ये तो हो गया इवन नंबर खत्म। अब चलते हैं द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का भी अपना सम होता है, हो सकता है आपकी किताब में दिया हो या हो सकता है कि ना दिया हो, लेकिन चलो देख लेते हैं कि कैसे होता है। चलो जी, तो हेडिंग डालो द सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलेंगे, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अगर हिंदी नहीं आती तो हिंदी में मत लिखो, इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिखो, बाकी सब हिंदी में लिखो। तो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या होता है वो देख लो। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1 स्क्वायर तो इसका मतलब है 1 का 2 बार गुणा, यानी 1 एकम 1। लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, इसका मतलब है 2 का 2 बार गुणा, यानी कि 2 दूनी 4। 3 स्क्वायर का मतलब है 3 का 2 बार गुणा, यानी कि 3 का 9। अगर हमें 4 का स्क्वायर बोला गया तो 4 × 4 दैट इज 16। अगर हमसे 5 स्क्वायर बोला गया तो इसका मतलब 5 × 5 यानी कि 25। अगर हमसे 6 का स्क्वायर बोला गया है तो इसका मतलब 6 × 6 दैट इज 36।
अगर हमसे 7 स्क्वायर बोला गया है तो 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। अगर 8 स्क्वायर बोला गया है तो इसका मतलब 8 इंटू 8 दैट इज़ 64। अगर हमसे 9 स्क्वायर बोला गया है तो इसका मतलब 9 इंटू 9 यानी कि 81। अगर हमसे 10 स्क्वायर बोला गया है तो इसका मतलब 10 इंटू 10 यानी कि 100। क्या स्क्वायर का मतलब समझ में आया? स्क्वायर का मतलब हुआ नंबर्स का 2 बार मल्टीप्लाई। क्लियर? स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? नंबर्स का 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको लिखो बढ़िया से। नंबर्स का मल्टीप्लाई। क्लियर? अब आगे बढ़ो। तो द सम ऑफ ऑड नंबर्स की बात चल रही है ना। द सम ऑफ ऑड नंबर्स, देखो हमें क्या पता करना है? द सम ऑफ ऑड नंबर्स। चलो अगर उसने आपसे बोला कि फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स। तो पहले दो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? पहला है ऑड नंबर कितना? पहला ऑड नंबर है 1 और दूसरा ऑड नंबर हमारा कितना है? दूसरा ऑड नंबर हमारा है 3 और इन दोनों का सम कितना हुआ? इन दोनों का सम हुआ 4। क्लियर? पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है, इन दोनों का सम कितना होगा? 4। लेकिन अगर हम फार्मूले से निकालें तो n कितना है? n है 2। तो फार्मूला क्या हो गया? n स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ऐसे भी आ गया। क्लियर? उसी तरह से अगर उसने आपसे पूछ लिया तो सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? पहला हो गया 1 3 और फिर नेक्स्ट कौन होगा? नेक्स्ट होगा 5 और इन सब का योग कितना होगा? 5 3 8 1 9। कितना होगा? टोटल सम हुआ 9। और अगर हम यहाँ से देखें तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3। फार्मूला कितना है? n स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो बाकी भी आप निकालो फटाफट, इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने सब बता दिया। आप तो बस निकालो। 4 का देखो कितना होगा? 4 का फटाफट सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स कितना? तो कितना होगा? n की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू 4। फार्मूला क्या है? फार्मूला है n स्क्वायर। कितना है? n स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज 16। क्लियर? उसी तरह से 5 का बोलो कितना होगा? तो 5 का होगा 5 स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 5 यानी कि 25। उसी तरह से आपको 6 का निकालना है, 7 का निकालना है और कहाँ तक निकालना है? 20 तक निकालना है और मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना है। ठीक है, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? सवाल इस तरह से नहीं आएगा। सवाल तो मैंने सिखाया है कि निकालते कैसे। सवाल ये आएगा कि 1 से लेकर, चलो फटाफट, अरे हट जा रहे बाबा। चलो सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स में, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स में ऑड नंबर्स का सम कितना है? द सम ऑफ ऑड नंबर्स पूछेगा। द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स में ऑड नंबर्स का सम कितना है? द सम ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं? तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में इवन नंबर कितने थे? हमने चेक किए थे पीछे, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे चले जाओ। 1 से लेकर 10 तक के नंबर में इवन नंबर कितने थे? 5। तो उसी तरह से उसमें आधे कौन से थे? आधे थे ऑड। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे? 5। चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कैसा है? ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। तो कितने ऑड हुए? 1 2 3 4 5। 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने ऑड हुए? 5 ऑड हुए। इसका मतलब जो भी टोटल नंबर होते हैं ना उसमें आधे होते हैं ऑड। इसका मतलब ऑड नंबर कितने हुए? ऑड नंबर तो 5 हुए। ऑड नंबर का सम कितना होगा? n स्क्वायर। इसका मतलब 5 स्क्वायर मतलब 25। क्लियर? 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 का मतलब कितना होगा? 25। वैसे भी जोड़ो तो कितना होगा? 3 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25। क्लियर? बहुत बढ़िया। आप 10 का निकाल लिया, 20 का निकालो। 20 का निकालोगे तो n की वैल्यू कितने ऑड नंबर? 10। और 10 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 10 गुणे 10। 10 गुणे 10 का मतलब कितना? 100। सही है? उसी तरह से आप 30 का निकालो, 40 का निकालो, 50 का निकालो, 60 तक के निकालो, 70 तक के निकालो, 80 तक के निकालो, 90 तक के निकालो, 100 तक के निकालो और मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। क्लियर? तो आज के लिए आपको आज का जो काम है वो यहीं तक है। आज हमारी जो नंबर सिस्टम की थ्योरी है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। बढ़िया से हम लोगों ने थ्योरी ख़त्म करी है।
बढ़िया से तैयार रहो। अब कल से हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने दोस्तों को इस कोर्स के बारे में नहीं बताया है तो सभी दोस्तों को बता दो कि भाई नवोदय की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू हो चुकी है। आशीष सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आओ बढ़िया से पढ़ो, हम लोग पूरा कोर्स कवर करा के देंगे। हर दिन आपका टेस्ट होगा, हर संडे को टेस्ट होगा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा। हम तब तक आपका टेस्ट लेते रहेंगे जब तक कि आप एकदम बढ़िया से समझ नहीं पाओगे कि हमने क्या पढ़ाया है। जब तक समझ नहीं जाओगे तब तक टेस्ट चलता रहेगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। कल का लेक्चर नहीं भूलना है, क्योंकि कल हो गए आपके क्वेश्चन आंसर, आज तक की थ्योरी खत्म हो गई, ठीक है।